न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हमारा इतिहास भगवान राम का है, बाबर का नहीं, ज्ञानवापी पर बोले प्रवीण तोगड़िया। वाराणसी में गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हमारा इतिहास भगवान राम का है, बाबर का नहीं, ज्ञानवापी पर बोले प्रवीण तोगड़िया। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने गुरुवार को राम मंदिर और भगवान राम पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमारा इतिहास भगवान राम का है, मुगल बादशाह बाबर का नहीं। उन्होंने ये बातें मेरठ में विश्व हिंदू परिषद के एक स्थानीय नेता के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। प्रवीण तोगड़िया ने कहा, अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है। न केवल पुरुषों ने, न बल्कि महिलाओं ने भी राम मंदिर के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम हिंदुओं के लिए सर्वोच्च है और हमारा इतिहास बाबर का नहीं है, हमारा इतिहास भगवान राम से है। बिना नाम लिए तोगड़िया ने कहा कि जहां भी एक विरोध समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ जाती है, वे अपना कानून लागू करना शुरू कर देते हैं। इसी को देखते हुए जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। राम मंदिर में पूरे देशवासियों का योगदान। जी हाँ, इस कार्यक्रम में राम मंदिर से जुड़ने कारक सेवकों को सम्मानित करने के बाद तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर पूरे देशवासियों के योगदान से बना है। 8 करोड़ हिंदुओं के पैसों से राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह लगातार हनुमान चालीसा करते रहे, इससे हमारी सफलता आगे बढ़ती रहेगी। 4 पत्नियों की हसरत वाले पाकिस्तान जाए। जी हाँ, प्रवीण तोगड़िया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। अगर किसी को 4 पत्नियां चाहिए तो वह पाकिस्तान चला जाए। हिंदुस्तान में तो हमारा ही कानून बनेगा और कानून भी हम ही बनाएंगे। अब सपने में डमरू और कृष्ण की बांसुरी दिखाती है। जी हाँ, प्रवीण तोगड़िया ने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि पहले उन्हें सपने में राम का धनुष नजर आता था, जो रामलला की मूर्ति के साथ अयोध्या में नजर आने लगा है। अब उन्हें सपने में डमरू, कृष्ण की बांसुरी दिखने लगी है। काशी विश्वनाथ में शिव, मथुरा में कृष्ण के रूप में सपना सच होने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वाराणसी में गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, लोग लगा रहे आस्था की डुबकी। जी हाँ, मौनी अवस्था पर आज श्रद्धालु सर्वाधिक सिद्धि योग में उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सूर्योदय के साथ ही स्नान, दान और पूजन के अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं। 80 से राजघाट के बीच 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। शुभ योग में मौनी अवस्था का व्रत और स्नान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार की शाम से ही पूर्वांचल के जिलों से स्नान के लिए श्रद्धालुओं की काशी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। ठंड के बावजूद मध्य रात्रि में दशाश्वेध, शीतला, राजेंद्र प्रसाद घाट समेत सभी घाटों पर स्नान यात्रियों की भीड़ लग रही थी। 80 से राजघाट के बीच प्रमुख घाटों पर श्रद्धालु मौनी अवस्था का स्नान करेंगे। मौनी अवस्था के दिन सबसे शुभ माना जाने वाला सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:05 से रात 11:29 पर समाप्त होगा। घाटों पर तीर्थ पुरोहित के साथ ही सामाजिक संस्थानों ने भी शिविर लगाने की तैयारियां देर रात तक पूरी की। सामाजिक संस्थानों की ओर से गोदलिया से दशाश्वेध घाट तक जगह जगह शिविर लगाए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। जी हाँ, प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौनी अमावस्या के महापर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने कड़ाके की ठंड में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचे। मौनी अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाई। सुबह 10 बजे तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी।
माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या ही माघ अमावस्या मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर त्रिवेणी में स्नान और दान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना फल मिलता है। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं के शरीर के साथ ही आंतरिक काया का भी शुद्धिकरण होता है। आज दिन का भी विशेष महत्व। जी हाँ, मौनी अमावस्या का पर्व तप योग का पर्व है। इस दिन प्रकृतिकम पूजन, स्नान, दान, ताप और योग का विधान है। ऐसे में श्रद्धालु आज महोदय और स्वार्थ सिद्ध योग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के अद्भुत संयोग से त्रिवेणी स्नान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। मौनी अमावस्या पर तिल के साथ ही अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान करना विशेष लाभकारी होता है। इन दिन कल्पवासियों द्वारा 84 प्रकार के दान किए जाने की भी परंपरा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।